देखिए साड़ी एक ऐसा पहनावा है ना जो कि हर जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, लेकिन आज का वीडियो उन सारी लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए है जिन्हें फॉर्मली और प्रोफेशनली साड़ी पहनना होता है। चाहे आप पीटीएम मीटिंग में जाए, अपने बच्चों के स्कूल जाए, चाहे खुद आप एक टीचर हो, चाहे आप किसी ऐसे वर्क प्रोफाइल में हैं जहाँ आप साड़ी पहनती हैं, या फिर फॉर्मली तो ऐसे भी साड़ी बहुत प्यारा लगता है। तो इन सारे टाइम में आपको किस तरह की साड़ी एंड ब्लाउज का सिलेक्शन करना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, रैंडम बहुत सारे रील्स बनाती हूँ, अपना करंट लुक शेयर करती हूँ एंड अपने सब्सक्राइबर से चैट भी करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फाइंड योर फैशन 01। और अब चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करती हूँ फैब्रिक्स की कि कौन कौन से फैब्रिक्स है जो कि आप आँखें बंद करके फॉर्मली या फिर प्रोफेशनली आप उस तरह की साड़ी यूज कर सकते हो। सबसे पहले है कॉटन। कॉटन की हर एक साड़ी आप पहन सकते हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो लिनन हो, चाहे वो मलमल हो। और अभी तो इतने सारे प्रिंट में, इतने सारे डिज़ाइन में इस तरह के फैब्रिक में अवेलेबल है साड़ी कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप कॉटन सिल्क पहन सकते हो। देखिए सिल्क में बहुत सारी ऐसी सिल्क होती है जो कि काफ़ी फ्लैशी होती है, तो वो आपको अपने वर्क प्लेस पे अवॉइड करनी है। ओके, आपको काफ़ी ऐसा साड़ी सेलेक्ट करना है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लिटरी, बहुत ज़्यादा शाइनी इफेक्ट ना हो, सीक्वेंस वर्क ना हो। आप जॉर्जेट भी पहन सकती हैं, शिफॉन भी पहन सकती हैं, लेकिन शिफॉन बहुत थिन वाली नहीं, थोड़ी सी थिक मटेरियल वाली, बहुत जो ट्रांजी वाली होती है वो थोड़ा आपको अवॉइड करनी चाहिए अपने वर्क प्लेस पे। इसके अलावा आप क्रेप पहन सकती हैं। तो ये सारी फैब्रिक है जो कि आप आराम से अपने वर्क प्लेस पे पहन सकती हैं। क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए? नेट की फैब्रिक, वो जामदानी जो साड़ी होते हैं, जो टिश्यू सिल्क की जो साड़ी होते हैं, जो बिल्कुल फ्लैसी सैटिन की जो साड़ीज होती हैं, या फिर जो भी लेस फैब्रिक की साड़ी होती है, इंटायर साड़ी बिल्कुल लेस फैब्रिक में बनी होती है। तो इस तरह की जो भी ग्लैम लुक वाली साड़ी होती है वो आपको अपने वर्क प्लेस पे अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए वर्क प्लेस एक प्रोफेशनल जगह होता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ हमें स्मार्ट दिखना होता है। तो ये सब ग्लैम दिखने वाली साड़ी है जो कि आप उसी प्लेस पे, यदि कोई ओकेजन है, कोई फंक्शन है, तो ऑफकोर्स आप वहाँ पे ये सारा चीज़ यूज कर सकती हैं। जो भी ग्लिटरी सिमरी जो साड़ियाँ होती है, बहुत सारा सीक्वेंस वर्क किया हुआ है, ये सारा चीज़ थोड़ा अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट इज प्रिंट। देखिए आजकल प्रिंटेड साड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है, और ख़ास करके वर्क प्लेस पे जो भी वर्क वाली साड़ियाँ होती है, जैसे सीक्वेंस, बीड वर्क, जो भी साड़ियाँ होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं प्रिंटेड साड़ी। और जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी ट्रेडिशनल प्रिंट है, लाइक आप जयपुरी बांधनी आप ले लो, या फिर आप चिकनकारी ले लो, या फिर आप अजरक ले लो, आप बागरू प्रिंट ले लीजिए, कलमकारी ले लीजिए, तो जितने भी प्रिंट है, बाटिक प्रिंट ले लीजिए, टाई एंड डाई ले लीजिए, हर तरह की प्रिंट आप पहन सकते हो अपने वर्क प्लेस पे। सिर्फ आपको सीक्वेंस, बीड वर्क, ये सारा कुछ अवॉइड करना है। अदरवाइज जो थ्रेड वर्क होते हैं ना, वो भी यदि न्यूट्रल शेड में है तो वो भी आप आराम से अपने वर्क प्लेस पे कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट इज कलर। तो देखिए न्यूट्रल शेड के जितने भी कलर हैं उसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल शेड के भी बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं। इनफैक्ट मैं आपको यही कहूँगी कि ब्राइट कलर और जितने भी फ्लैशी कलर है उनसे ज़्यादा न्यूट्रल शेड अच्छे भी लगते हैं देखने में, और उसमें ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं। आप देखो यहाँ पे मैंने बॉटल ग्रीन, ये बेज, ये मरून, ये जो तीनों कलर है तीनों न्यूट्रल शेड में आते हैं, और देखने में प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात ना कि जितने भी फ्लैशी या जितने भी ब्राइट शेड है ना, जो रेड हो गया, बिल्कुल टोमेटो रेड हो गया, येलो हो गया, बिल्कुल चंकी एकदम ब्राइट वाले जो येलो होते हैं, ब्लू, ग्रीन, जो भी बिल्कुल ब्राइट शेड्स हैं, गोल्डन, सिल्वर, ये सारा कुछ आप रख सकते हो, लेकिन उसे किसी ओकेजन के लिए, राइट। यदि आप एवरीडे जा रहे हो, फॉर्मली आपको पहनना है, तो आप न्यूट्रल शेड के सारे शेड्स पहन सकते हो। तो कलर को तो लेके डेफिनेटली इनका ख्याल रखें। नेक्स्ट कट्स एंड सिलवेट्स। जो भी आप साड़ी एंड ब्लाउज यदि आप सिलेक्ट करते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कट्स एंड सिलवेट्स पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती है जिसके नीचे बहुत बड़े बड़े टैसल्स लटक रहे होते हैं, झूमर लटक रहे होते हैं। देखिए इस तरह के जो टैसल्स होते हैं ना, सिर्फ जो थ्रेड वाले होते हैं, ये चल जाते हैं फॉर्मली, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी बहुत ज़्यादा झूमर लटके हैं, मोतियाँ लटकी है, बीड्स लटके हुए हैं, पोटलियाँ लटकी हुई है, ये सारा कुछ फॉर्मली नहीं अच्छा लगता है, तो उसे अवॉइड कीजिए। कट्स की बात करूँगी तो जो भी नेक लाइन, यदि आपका बहुत आपने डिज़ाइनर बनाया है, बहुत सारे फ्रिल्स, पफ ऐड किए हैं अपने नेक में, अपने स्लीव्स में टैसल्स ऐड कर दिए, आपने नेट का बना लिया, उसमें बहुत सारे आईलेट डाल दिए, मतलब जितने भी डिज़ाइंस हैं उसे आपको थोड़े अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मली आप जितना बेसिक रहोगे उतना ज़्यादा आप स्मार्ट दिखोगे।
आप खुद सोचिए ना, जब हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो हम स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, हम ग्लैम दिखना चाहते हैं, लेकिन अपने वर्क प्लेस पे हम स्मार्ट दिखना चाहते हैं। अपने ब्लाउज का बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं करना है, बिल्कुल नूडल्स टाइप्स के जो ब्लाउजेज होते हैं वो नहीं अच्छे लगते हैं फॉर्मली प्रोफेशनली। तो आप उसे थोड़ा सा आप जो उसकी विड्थ है वो थोड़ी सी चौड़ी आप रख सकते हो। स्लीव्स है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्लीवलेस भी आप पहन सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहन सकते हो, लेकिन बेसिक कट्स रखिए। जो गला है वो बहुत ज़्यादा बैकलेस आपको नहीं पहनना चाहिए फॉर्मली खास करके। और ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको आई गेस ये खुद में भी सेंस होता है कि ये इतना ज़्यादा जो ड्रामेटिक जो स्लीव्स होते हैं, ड्रामेटिक जो ड्रिपिंग होती है, ये सारा कुछ फॉर्मली नहीं अच्छा लगता। तो आप हाफ पल्लू कीजिए, चाहे आप ओपन पल्लू कीजिए, चाहे आप पूरी प्लीट बना के साड़ी पहने, आपको बहुत ही सिंपल और सादगी में करोगे तो वो आपको कहीं ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखाएगा, कहीं ज़्यादा स्मार्ट दिखाएगा। और इसके साथ साथ जो भी ब्लाउज में बहुत सारा जो बीड वर्क होता है, बहुत सारे जो डिटेलिंग होती हैं, बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी वाले जो ब्लाउजेज होते हैं, अगेन उन्हें भी आपको वर्क प्लेस पे अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको अपने मेकअप, एक्सेसरीज, फुटवेयर, वॉच सबका ख्याल रखना है। जैसे कि जो भी आप मेकअप वेयर करो ना, वो खास करके न्यूट्रल रखिए। मुझे आज भी याद है जब मेरे क्लासरूम में कोई ऐसी टीचर आती थी ना जो बिल्कुल रेड, पिंक, ऑरेंज लिपस्टिक लगाती थी, तो हम सारी गर्ल्स से बोलते थे यार मैम कितनी खूबसूरत लग रही है ना। बट ऐसा नहीं है, फॉर्मली ये सारे कलर नहीं अच्छे लगते। आई गेस आप लोगों के साथ भी हुआ हो। तो आप फॉर्मली खास करके अपने लिप सेट का ख्याल रखें। रेड, फूशिया पिंक जो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, जितने भी ब्राइट टोन होते हैं ना, वो सब अवॉइड कीजिए। जितने भी न्यूट्रल शेड है, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, ब्राउन में, कोकोआ में, पिंक में, पीच में, ये सारे शेड्स हैं जो कि काफ़ी न्यूट्रल में आप रखिए। आपका जो ऑल ओवर जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। आँखों में भी सिंपली आप कभी मस्करा लगा लीजिए, कभी काजल, कभी लाइनर। तो ये सारा कुछ जो है ना, जितना आप न्यूट्रल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, आईब्रो खास करके ये तो आपको बिल्कुल स्किप करने में नहीं बोलूँगी। हमेशा अपने आईब्रो को डिफाइन कीजिए, आपके फेस पे इंस्टेंट आपको विजिबल चेंजेस नज़र आएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्लश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई शैडो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज्वेलरी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल रखे। बहुत मोटे मोटे मंगलसूत्र या बहुत मोटे मोटे चेन पहनने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप पतला चेन विथ पेंडेंट या फिर इस तरह का कोई भी पीस पहन सकती हैं। कान में भी आप छोटे छोटे स्टड रख सकती हैं, छोटी छोटी बालियां रख सकती हैं, झुमकी रख सकती हैं, लेकिन छोटा। हाथ में भी आपका यदि मैंडेटरी है, जैसे चूड़ा पहनना पंजाबियों में होता है, तो यदि जो मैंडेटरी है वो तो आप पहनोगे ही, बट यदि मैंडेटरी नहीं है तो बहुत सारे बैंगल्स, कड़े, बहुत सारी चूड़ियाँ मिला के पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना कड़ा पहन सकती हैं। चूड़ी पहनना यदि है तो 2-4 आप चूड़ी पहनिए, बहुत ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं है। फिंगर रिंग भी अगेन बहुत सारा मत ऐड कीजिए, जो बेसिक है वो आप ऐड कीजिए। वॉच ज़रूर लेकिन पहने, वॉच से एक स्मार्टनेस इंस्टेंट ऐड हो जाती है आपकी पर्सनालिटी में। यदि चाहे तो आप अपनी साड़ी के ऊपर से बेल्ट भी लगा सकती हैं, ये भी फॉर्मली अच्छा लगता है देखने में। फुटवेयर की बात करूँगी तो फुटवेयर अगेन बहुत ज़्यादा चंकी, फ्लैसी, डिज़ाइनर फुटवेयर रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक रखिए। जैसे भी ठंड है ना, तो आप ऑक्सफोर्ड शूज़ पहन सकती हैं, आप बेलीज पहन सकती हैं, प्लम पहन सकती हैं, ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। यदि जैसे कि अब गर्मी आएगी तो गर्मियों में आप कोल्हापुरी चप्पल पहन सकती हैं, अगेन आप बेलीज पहन सकती हैं। खास करके जो वुडन कलर की जो बेली होती है ना, बहुत बेसिक, वो आपके फॉर्मल इंटायर लुक को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। हेयर स्टाइल की बात करूँगी तो हेयर स्टाइल आपको बिल्कुल क्लीन एंड बिल्कुल मैनेज रखना है। यदि ओपन हेयर स्टाइल है तो मैनेज कीजिए उसको, यदि आप क्लोज कर रही हैं तो खास करके मैनेज मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि एक नीट और क्लीन लुक यदि आता है ना आपके हेयर में, तो ऑल ओवर पर्सनालिटी भी लगती है कि हाँ आपने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है, राइट। तो ये सब छोटी छोटी सी डिटेलिंग है, लेकिन डेफिनेटली आप इसका यदि ख्याल रखोगे तो फॉर्मली साड़ी में आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगोगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपको डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।